हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। यू आर द मोस्ट वेलकम इन योर ब्यूटीफुल चैनल वीएचडी फिजिक्स। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हेडिंग दीजिए बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है बच्चों। फर्स्ट, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, देखिए, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर ए करेक्ट इक्वेशन, फॉर ए करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन ये आई है, द डायमेंशन of each term of LHS that means left hand side, ठीक है, is equal to dimension of each term of RHS, राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन दी है, ठीक है, तो उसमें LHS और RHS को देखेंगे, तो LHS में जितने टर्म होंगे और RHS में जितने टर्म होंगे उन सभी की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबकी सेम होनी चाहिए, सभी टर्म की। ठीक है, किसी एक टर्म की नहीं, पर्टिकुलर सभी टर्म की डायमेंशन एकदम सेम होनी चाहिए, चाहे जितनी टर्म हो LHS में, चाहे जितनी टर्म हो, चाहे RHS में जितनी टर्म हो। ओके, चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए स्क्रीन को पॉज करके। फॉर ए करेक्ट इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS। ओके, चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखिए, चेक द correctness of equation S is equal to ut plus half at square। S is equal to ut plus half at square, where S क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। U क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इसको वेलोसिटी लिखते हैं। A क्या होता है? एक्सेलरेशन, एंड T इज द टाइम। T इज द टाइम बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए, इसमें LHS में कितनी टर्म है? एक टर्म है S। क्या है? S LHS देखते हैं। तो S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? अरे बोलो, L होगा। होगा कि नहीं होगा? RHS देखते हैं क्या है RHS में, बोलो। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ut है, ठीक है, तो RHS में दो टर्म है ना, एक ut है और एक हाफ एटी स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले दोनों टर्म का अलग अलग देखते हैं RHS के लिए। ut का देखते हैं पहले। तो u क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT की पावर -1, और एक t है तो दैट मीन्स t की पावर 1। ठीक है,
तो टी की पावर -1 और टी के पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें टी की पावर 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा एल, क्या हो जाएगा एल। अब बचा हाफ ए टी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में एक और टर्म है हाफ ए टी स्क्वायर, इसका डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हाफ का कोई डायमेंशन होगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। एक्सेलरेशन, बिल्कुल एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो एल टी की पावर -2 होता है। कितना होता है बच्चों, एल टी की पावर -2। जिसको डायमेंशन नहीं आता है मेरा यूट्यूब में वीडियो लेक्चर देखे डायमेंशन का, ठीक है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है। टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर टी की पावर -2 टी की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा एल, क्या बचेगा एल। तो देखिए आरएचएस में हमारे पास कितनी, एलएचएस में कितनी टर्म, एक, इसका डायमेंशन एल, और आरएचएस में क्या दो टर्म है यूटी, इसका भी डायमेंशन क्या आया एल, और हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या आया एल। ठीक है, दैट मीन्स कि जो है आरएचएस और एलएचएस में जितनी भी टर्म है उन सभी का डायमेंशन क्या है सेम है। तो इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। एकदम अच्छे से चमक गया, बोलो ठीक है, छाप लो जल्दी से। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस पे, क्वेश्चन नोट करो। चेक दी करेक्टनेस of equation t is equal to 2 pi अंडर रूट एल अपॉन जी। बहुत ही फेमस है, वेयर टी इज द टाइम पीरियड। क्या है ये, क्या होता है बच्चों, टी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सिंपल पेंडुलम पढ़ा है ना, ठीक है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। पेंडुलम में टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसका फार्मूला है L is the length and G is the acceleration है, बट किसकी वजह से है बच्चों, acceleration but due to gravity, due to gravity। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो बोलो बच्चों एलएचएस में कितना टर्म, एक है टी, टी इज द टाइम पीरियड, तो टाइम इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा टी, कैपिटल टी हो जाएगा। और देखिए आरएचएस, आरएचएस में क्या टर्म है 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। तो 2 पाई क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। और रूट में क्या है हमारे पास एल बाई जी, एल का डायमेंशन कैपिटल एल हो जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये लेंथ है। और जी क्या है एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी की पावर -2। क्या होता है बच्चों एल टी की पावर -2 रूट ओवर। तो इसको ऊपर ले आएंगे तो एल एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास रूट में बचेगा टी की पावर 2। क्यों टी की पावर +2, क्योंकि -2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो +2, और यल की पावर ये -1 और +1 0 हो जाएगा, यल की पावर 0। ठीक है, तो टी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों टी, क्या हो जाएगा टी। तो एलएचएस का डायमेंशन टी, आरएचएस का डायमेंशन टी, दोनों सेम, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आया? ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट करो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा हमने, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ओके, सेकंड पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट लेक्चर याद करो इसका। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू यू, वेयर n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, u इज द यूनिट। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं n इंटू यू, दैट मीन्स कि n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। लिख सकते हैं कि नहीं? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है n इंटू यू, तो हम क्या लिख सकते हैं n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं समझने के लिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। n1 की वैल्यू 1, यूनिट इसका क्या है मीटर, और उसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो इसका वैल्यू क्या आ गया सेंटीमीटर। ये हमें पता था, लेकिन हम इस फार्मूले का यूज करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग डायमेंशनल। ठीक है,
बाय यूजिंग डायमेंशंस। इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन क्वेश्चन मार्क। ये 1 न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट है बच्चों। क्या है? फोर्स का यूनिट किस में है? एसआई सिस्टम में। डायन क्या है? फोर्स का यूनिट है, लेकिन किस में है? सीजीएस सिस्टम में। किस में है बच्चों? सीजीएस सिस्टम में है। तो फोर्स का डायमेंशन पहले लिख लेते हैं। क्या होता है? mlt की पावर -2। ठीक है, अब आपको याद हो जाना चाहिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का m और एक्सेलरेशन का lt की पावर -2, तो कंबाइंड होके mlt की पावर -2। ओके, तो दो कॉलम बना लीजिए बच्चों। देखिए mlt है हमारे पास और एक वैल्यू है n1। ठीक है, n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। तो हमारे पास n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से, 1 क्या हो जाएगी बच्चों? 1। ठीक है, n1। और m1 की वैल्यू यहां से, अरे बोलो, m1 की वैल्यू क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन को क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m1 क्या हो जाएगा? kg हो जाएगा बच्चों। kg हो जाएगा ना? हाँ, क्या हो जाएगा? kg। ठीक, और यहां से L1 लेंथ क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। और टाइम है तो T1 क्या हो जाएगा? सेकेंड। T1 क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड। बोलो समझ में आया? हमें लिखना है ml और t की वैल्यू। तो हम फर्स्ट केस में n1 m1 l1 t1 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, सेकंड केस में देखिए हमें डायन में चेंज करना है। डायन में तो n2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जब सीजीएस सिस्टम में वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? वही वैल्यू फाइंड करनी है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो जब एसआई में मास केजी में होता है, मास केजी में होता है, तो ये किस में हो जाएगा बच्चों? बोलो, किस में हो जाएगा? ग्राम में। किस में हो जाएगा? अरे बोलो भाई, किस में हो जाएगा? ग्राम में। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक, चलो L2 किस में हो जाएगा? L2 ये मीटर में है, तो ये किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में है। और टाइम, तो टाइम किस में होगा? यहाँ पे T2 लिखिए। टाइम तो सेकंड में ही होगा बच्चों। क्या होगा? टाइम सेकंड में ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है। ओके, तो देखिए n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2 अप्लाई करते हैं। तो n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? n2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो n1 इंटू u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू n2। u2 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इसको लिखेंगे n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2। अब देखिए हमारे पास n1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 है। क्या है? 1 है। अरे है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, देखिए इसको कंबाइन करते हैं तो m1 अपॉन m2। देखिए u1 क्या हो जाएगा? u1 क्या हो जाएगा बच्चों? ये u1 अपॉन u2। लेट मी ऐसे लिख लीजिए, m1 l1 t1 अपॉन m2 l2 t2। ऐसे हो जाएगा। क्लियर? n1 के लिए m1 l1 t1 और n2 के लिए क्या था? m2 l2 t2। तो यहां से जब ये 1 है, यहां से जब लिखेंगे तो 1 इंटू m1 अपॉन m2। क्या लिखेंगे? m1 अपॉन m2। इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास l1 अपॉन l2 और ये जाएगा t1 अपॉन t2। t1 अपॉन t2। ठीक है बच्चों, तो देखो 1 इंटू m1 किस में है? किलोग्राम में है।
किसमें है बच्चों, बोलो, किलोग्राम में है, किलोग्राम लिख लो। M2 किस में है, ग्राम में है, तो जी लिख लिया। L किस में है, फर्स्ट में मीटर में है। L2 किस में है, सेंटीमीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लिया। T1 क्या है, सेकेंड में है, इसमें भी क्या है, सेकेंड में है। क्लियर। अब देखिए ये किलोग्राम है, ग्राम में है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, सीजीएस में चेंज कर रहे हैं हम, तो किलोग्राम को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। कितना बच्चों, 1000 ग्राम। तो 1 इंटू 1000 ग्राम अपॉन जी, ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। नीचे क्या है, सेंटीमीटर है, और ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, N2 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। N2 की वैल्यू आई 1000 इंटू 100, दैट मीन्स 10 का क्यूब इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो N2 की वैल्यू आ गई 10 के पावर 5, क्या आ गई बच्चों, 10 के पावर 5, ठीक है। तो N2 की वैल्यू जब 10 के पावर 5 आ गई तो हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम, क्या, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम, ठीक है। ये हमारी N1 थी, ये U1 हो गया, ये N2 हमने इसको इस प्रोसेस से डायमेंशन का यूज करके निकाल लिया, 10 टू द पावर 5 आ गया, डायन में कन्वर्ट कर लिया, मतलब सीजीएस सिस्टम में हमने कन्वर्ट करके इसको फाइंड कर लिया। प्रोसेस समझ में आया, क्या यूज किया, N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2, ठीक है। कुछ समझ में आया, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, ठीक है, जल्दी से, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे यूज हो रहा है। वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोलो क्या होता है, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता है बच्चों, बोल दो जल्दी से, होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये किसमें है, इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम। Find the value of G in CGS system. Find the value of, ठीक है बच्चों, थोड़ा लाइट चली गई है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चलिए ठीक है, ओके।